देव और वसुधा के प्यार का सच जानकर हनुमंत का दिल दहल जाता है और गुस्से की आग में वह वसुधा को गांव भेजने का फैसला कर लेता है। जी हां दोस्तों, सीरियल वसुधा का आने वाला एपिसोड अब तक का सबसे बड़ा धमाका होने वाला है, जहां कहानी में ऐसे ऐसे मोड़ आएंगे जिन्हें देखकर दर्शक अपनी कुर्सियों से उठ खड़े होंगे। कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जब देव वसुधा का हाथ पकड़कर बड़ी भावुकता से कहता है, तुम आइंदा मुझसे कोई बात मत छुपाना। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ और अगर तुमने मुझसे दूरी बनाई तो मैं टूट जाऊंगा। देव की बात सुनकर वसु की आंखें भर आती हैं। वह देव के सीने पर सिर रखकर धीरे से कहती है, आप यूं मेरे लिए कभी बिना खाए पिए मत रहना। आपकी खुशियां ही मेरी जिंदगी हैं और अगर आप नहीं रहेंगे तो मेरा भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर शादी का वादा करते हैं। यह लम्हा मानो उनके जीवन का सबसे खूबसूरत पल हो। लेकिन दोस्तों, किस्मत को तो हमेशा कुछ और ही मंजूर होता है। उसी वक्त पर्दे के पीछे से यह सब अपनी आंखों से देख लेता है वसु का पिता हनुमंत। उसकी आंखों में गुस्से की आग धधक उठती है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है और दिल में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता है, आखिर मेरी बेटी ने इतनी बड़ी गुस्ताखी कैसे कर दी? क्या उसने मेरे आदेश, मेरी इज्जत और मेरे हुक्म की कोई परवाह नहीं की? जब वसु देव से मिलकर घर लौट रही होती है, तभी अचानक हनुमंत सामने आ जाता है। वसु कुछ समझ ही नहीं पाती और तभी हनुमंत उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। थप्पड़ इतना जोरदार होता है कि वसु जमीन पर गिर पड़ती है। उसकी आंखें भर आती हैं और वह पूरी तरह शॉक में आ जाती है। हनुमंत गुस्से से कांपते हुए चिल्लाता है, वसु, तुमने इतनी बड़ी गुस्ताखी कैसे कर दी? तुमने मेरे नाम, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तुमने मेरे हुक्म के खिलाफ जाकर यह रिश्ता रखा। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? वसु हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है, बाबा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। देव एक सच्चा इंसान है, वह मुझसे सचमुच प्यार करता है। लेकिन हनुमंत उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और जिद होती है। वह उसी वक्त फैसला कर लेता है, आज से तुम्हारा इस घर में कोई हक नहीं। मैं तुम्हें गांव भेज दूंगा ताकि तुम देव से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। वसु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते हुए अपने पिता के पांव पकड़ती है और कहती है, बाबा, ऐसा मत कीजिए। मुझे देव से दूर मत कीजिए। मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। लेकिन हनुमंत उसकी एक नहीं सुनता और कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। हनुमंत सोचता है कि अगर वसु ने गांव जाने से इनकार कर दिया तो वह उसकी जिद हमेशा के लिए खत्म कर देगा। वह खीर में जहर मिलाने का प्लान बनाता है और खुद अपनी बेटी को मारने का मन बना लेता है। दोस्तों, यह देखकर दर्शक दंग रह जाएंगे कि एक पिता अपनी ही बेटी की जान लेने तक पर उतारू हो गया है। लेकिन किस्मत का खेल कुछ और ही होता है। जैसे ही हनुमंत खीर में जहर मिलाने जाता है, उसकी पत्नी यह सब देख लेती है। वह उसके हाथ से थाली छीन लेती है और रोते हुए कहती है, हनुमंत, तुम पागल हो गए हो। अपनी ही बेटी की जान लोगे? क्या तुम्हें खुदा का भी डर नहीं रहा? हनुमंत गुस्से में अपनी पत्नी को धक्का देता है और गरजते हुए कहता है, तुम नहीं समझोगी। अगर वसु जिंदा रही तो वह देव से शादी कर लेगी और हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में